आप सबका दिल से स्वागत है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी कोई कहानी होती है जो अधूरी होती है, पर वो अधूरी कहानी को जानना भी ज़रूरी होता है। एक लड़की एक रात को अब्रॉड के अंदर होटल में चेक इन करती है और 3 दिन के बाद वो मर जाती है। रिपोर्ट्स में आता है कि उसने सुसाइड किया है। तो क्या रियल में उसने सुसाइड किया या उसका मर्डर किया गया? वो लड़की थी कौन? लोगों को ऐसा भी लगता है कि उसे सीक्रेट मिशन पे भेजा गया था। तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है? और अगर सीक्रेट मिशन पे भेजा गया था तो क्या उसे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी जो सामने वाले को पता चल गया हो और उसका मर्डर कर दिया हो और उसे सुसाइड बताया हो? तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना भी आप मिस मत करना। हम कहानी चालू करें उसके पहले छोटी सी प्रेयर, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. 31 मई 1995 नॉर्वे में ओस्लो प्लाजा 5 स्टार होटल में जेनिफर फेरगेट लुइस नाम के आदमी के साथ चेक इन करती है। अब इसकी चेक इन कैसे होती है? ये फॉर्म भरती है और ये चेक इन कर लेती है। अब 12:34 पर ऑन 1 जून जेनिफर होटल के बाहर जाती है। 2 जून 8:50 AM तक ये बाहर रहती है और फिर ये रिटर्न होटल में आती है। चेक इन के वक्त लुइस इसके साथ था। चेक इन के बाद लुइस कभी दिखा नहीं। ये ऑलमोस्ट 24 घंटे के ऊपर बाहर थी। उसके बाद ये होटल लौटती है और जेनिफर अपना स्टे एक्सटेंड करती है और 2 जून रात में ये खाना मंगाती है। जो खाना लेकर अंदर आता है उससे टिप देती है। बस वो लास्ट टाइम किसी बाहर वाले ने जेनिफर को देखा। और मैं यहाँ पर और एक चीज़ बता दूँ, वो जो होटल में रुकी थी ओस्लो प्लाजा, ये 5 स्टार होटल में मूवी स्टार, राजघराने के लोग और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और अलग अलग कंट्री की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स इसी होटल में होती थी। जेनिफर ने खाना मंगाया, होटल स्टाफ आए खाना देने के लिए, जेनिफर ने टिप दी और ये लोग चले गए। बाहर दरवाजे पर जेनिफर ने डाल दिया डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड। जेनिफर ने स्टे तो एक्सटेंड किया, खाना मंगाया, बट इसके काफ़ी सारे पेमेंट्स बाकी थे। अब मैनेजर स्टाफ को भेजता है जेनिफर के रूम में पेमेंट के रिमाइंडर के लिए। बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड रहता है। होटल स्टाफ जाकर कहता है मैनेजर को डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड है। मैनेजर कहता है ठीक है, हम थोड़ा वेट करते हैं। अब थोड़े समय बाद होटल स्टाफ फिर से जाता है जेनिफर के रूम पर। बस वो रूम के बाहर पहुँचता है, उसी वक्त जेनिफर के रूम से गोली की आवाज़ आती है। होटल स्टाफ भागता है, मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर आता है, वो लोग पुलिस को भी फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, वो लोग कमरा खोलते हैं तो जेनिफर के सर पे गोली लगी थी। जेनिफर के हाथ में पिस्तौल थी और पूरे घर में ब्लड था, बट जेनिफर के हाथ पे ब्लड नहीं था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है, होटल रूम चेक करना चालू करती है। होटल रूम चेक करते वक्त पुलिस शॉक, क्योंकि जेनिफर के पास ना पासपोर्ट है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना कोई कीज़ है। मतलब उसके आईडी के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जो पुलिस वाला रहता है वो होटल के मैनेजर को पूछता है कि इसके पास आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसने चेक इन कैसे किया? इसका आईडी कार्ड हमें देखना है। मैनेजर कहता है इसने सिर्फ फॉर्म में डिटेल्स भरी थी। अब पुलिस भी क्वेश्चन नहीं करता है और पुलिस जाके फॉर्म देखता है तो फॉर्म के अंदर बेल्जियम का एड्रेस था। पुलिस फ़ोन करता है बेल्जियम पुलिस को और उन लोगों को कहता है कि जेनिफर फेरगेट करके एक लड़की है जिसने सुसाइड किया है और उसका ये एड्रेस है, आप उसके घर पर जाकर इन्फॉर्म कर दो। जब बेल्जियम की पुलिस जेनिफर के बताए हुए एड्रेस पर जाकर पहुंचती है तो वहां पर पता चलता है जेनिफर नाम की कोई लड़की रहती नहीं है वहाँ पर। अब बेल्जियम की पुलिस नॉर्वे पुलिस को ये बात बताती है। नॉर्वे की पुलिस पूरी तरीके से शॉक कि ये क्या है। पुलिस और सोच में पड़ जाती है क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जिससे पुलिस और कंफ्यूज हो जाती है। पुलिस को जेनिफर के कपड़े मिलते हैं। वो कपड़े के अंदर एक ख़ास बात रहती है, लेबल। कोई भी कपड़ा हम खरीदते हैं तो पीछे लेबल रहता है, बट जेनिफर के कपड़े में से कोई लेबल नहीं मिलता। अब पुलिस पूछती है क्या ये अकेली इसने चेक इन किया था या इसके साथ कोई था? रिसेप्शन वाले कहते हैं लुइस करके एक आदमी था, बट चेक इन करने के टाइम पे वो था, उसके बाद वो दिखा नहीं। जेनिफर का जो होटल रूम है वो होटल रूम में से किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। लुइस भी वहाँ पर आया था तो लुइस से रिलेटेड भी
कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन एक ब्रीफकेस मिलता है जिसके अंदर 25 बुलेट्स रहती है। तो पुलिस सोचती है अगर ये सुसाइड का केस है तो सबसे पहले तो जेनिफर के हाथ पे ज़रा भी ब्लड नहीं है। सेकंड, इसकी ब्रीफकेस में 25 गोलियां क्या कर रही है? अगर ये सुसाइड का केस है तो इतनी सारी और गोलियां इसने क्यों लाई थी? अब ये बात फैल जाती है पूरे शहर में और जेनिफर का स्केच बना के सिर्फ वो कंट्री में नहीं, आजू बाजू की बहुत सारी कंट्री के न्यूज़पेपर में उसका स्केच आता है न्यूज़पेपर में, ताकि कोई भी अगर पहचानता हो जेनिफर को तो पुलिस के पास आएगा और पता चलेगा जेनिफर कौन है। अब पुलिस मैनेजर से पूछती है कि इसका रिकॉर्ड क्या है, कितना टाइम यहाँ पर थी और कितना टाइम ये बाहर थी। मैनेजर पुलिस को बताता है 1 जून को ये बाहर निकली थी सुबह में 12:34 AM को, और 2 जून को ये 8:50 AM को रिटर्न आई थी, और उस रात को उसने खाना मंगाया था, होटल स्टाफ को टिप भी दी थी। पुलिस होटल रूम में चेक करती है, जो खाना उसने मंगाया था वो भी वहाँ पर वैसे ही रहता है, वो भी उसने खाया नहीं था। अब पुलिस जो आजू बाजू में थे उस वक्त गेस्ट, उन लोगों से बातचीत करती है, तो वो सब लोग यही चीज़ कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस को जब कोई प्रूफ नहीं मिला तो पुलिस सोचती है हम इसकी लाश को नहीं दफनाएंगे, हम इसकी लाश को हमारे पास ही रखेंगे, कभी ना कभी तो कोई आएगा कि जेनिफर मिसिंग है, और शायद तब हमें पता चल सकता है कि जेनिफर कौन थी, कहाँ से आई थी। पुलिस ने 1 साल तक जेनिफर की बॉडी को दफनाया नहीं। उस 1 साल में पुलिस को पता चला जेनिफर की एज होगी बिटवीन 25 से 30 ईयर्स, और पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया पर ये पता नहीं चला कि जेनिफर ने सुसाइड किया था या उसका मर्डर हुआ था, और लुइस कौन था और कहाँ है, क्या वो ज़िंदा है या वो भी मर गया। आखिर 1 साल के बाद जेनिफर की बॉडी को दफनाया जाता है और पुलिस केस क्लोज करती है। उसमें लिखती है कि जेनिफर ने सुसाइड किया था। पुलिस को तो ये पता नहीं चला जेनिफर कौन थी, ना ही होटल वाले को पता चला, बट लोगों ने अलग थियरी लगाई। इस होटल में अलग अलग कंट्री की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है। तो अब लुइस और जेनिफर एक सीक्रेट एजेंट थे। लुइस ने जेनिफर को होटल में छोड़ा, लुइस चले गया। जिस दरमियान जेनिफर बाहर गई थी, उसे जिस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने भेजा गया था, उसके हाथों वो इन्फॉर्मेशन लग गई होगी, और वो इन्फॉर्मेशन वो पास करने ही वाली होगी जिस कंट्री से वो आई है उन लोगों को। तब हुआ क्या, जिस कंट्री की वो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, उस कंट्री के ऑफिसर्स, सीक्रेट एजेंट्स, पता चल गया होगा जेनिफर के बारे में, और इस तरीके से प्लान बनाया गया कि उसके रूम के अंदर उसका खून किया गया और सब सबूत को मिटाया गया। थोड़ी और चीज़ें थी। सबसे पहली बात, जेनिफर होटल में आती है तो बिना क्रेडिट कार्ड के या बिना आईडी कार्ड के कोई होटल लेती नहीं है, इसे सिर्फ फॉर्म भरवाया गया। और पुलिस को ये बात पता होने के बाद भी पुलिस ने होटल मैनेजर से ये सवाल नहीं किया कि बिना आईडी के सिर्फ फॉर्म भरकर तुमने कैसे जेनिफर को एंट्री दी। सेकंड, होटल के अंदर सीसीटीवी रहता है, बट पुलिस ने सीसीटीवी के अंदर क्या निकला ये कभी रिपोर्ट में नहीं डाला था। थर्ड चीज़, 1 साल तक जो बॉडी पुलिस ने रखी थी, ये पूरी एक प्लानिंग हो सकती है ताकि पुलिस के ऊपर कुछ ना आए कि पुलिस ने तो बॉडी भी रखी बट जेनिफर की पहचान करने के लिए कोई आया ही नहीं। क्या रियल में जेनिफर की पहचान करने के लिए कोई नहीं आया होगा, या आया होगा बट उसे चुप करवा दिया गया होगा। और रही बात अलग अलग कंट्री में न्यूज़पेपर में जेनिफर का स्केच गया था, तो वो जिस किसी की भी लड़की हो, उन्हें पहले से ट्रेन कर दिया गया हो कि आपकी लड़की सीक्रेट एजेंट है, अगर कल को पकड़ी जाती है तो आपको जाना नहीं है बताने के लिए कि आपकी लड़की सीक्रेट एजेंट थी। किसी ने कहा होटल वाले इन्वॉल्व थे, तो किसी ने कहा पुलिस इन्वॉल्व थी। हर किसी ने अलग अलग अजम्पशन लगाया, लेकिन आज तक ये बात राज ही है जेनिफर कौन थी, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, उसका मकसद क्या था, क्या वाकई में उसने सुसाइड किया था या उसका मर्डर हुआ था। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की कहानी, श्रद्धा कपूर की कहानी, सोडी जब मिसिंग था तब क्या क्या हुआ था वो कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, तमन्ना भाटिया की कहानी, पोपटलाल की कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है,
उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।